अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं खबर दर खबर। तलाक़ के इशू पर एक मरतबा फिर पूरे मुल्क को उलझाने की कोशिश की जा रही है। ये मामला दोबारा पहले से ज़्यादा चर्चा और बहस का मौजू बनने जा रहा है। इस मरतबा भी निशाने पर मुसलमान, मुस्लिम पर्सनल लॉ और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और दीगर मुस्लिम तंजीमें हैं और ये पहले से कई गुना ज़्यादा संगीन नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ने पूरी प्लानिंग के साथ मुस्लिम पर्सनल लॉ को बैन करके कॉमन सिविल कोड को नाफिज करने का मंसूबा बना लिया है। आइए पहले जानते हैं कि क्या है पूरा मामला। बीजेपी लीडर अश्विनी कुमार उपाध्याय ने 16 अगस्त 2020 को सुप्रीम कोर्ट में एक PIL दायर किया। इस PIL में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा किया है कि देश में तलाक़ के अलग अलग तरीक़ों को ख़त्म करके एक किया जाए। देश के सभी शहरी, खा हिंदू हों, मुसलमान हों, ईसाई हों, पारसी हों, सिख हों, बुद्धिस्ट हों, सभी एक ही तरीक़े से तलाक़ दें। मतलब ये कि शादी और तलाक़ के मामले में मुस्लिम पर्सनल लॉ या ईसाई पर्सनल लॉ को बैन कर दिया जाए। हिंदू मैरिज एक्ट और स्पेशल मैरिज एक्ट सबको ख़त्म कर दिया जाए और एक ऐसा कानून बनाया जाए जो सब के लिए बराबर हो। अश्विनी कुमार उपाध्याय ने मफाद आम्मा वाली अर्जी में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट मरकज़ी हुकूमत को ये हिदायत दे कि तलाक़ के अलग अलग तरीक़ों को बैन करके सभी ज़ात, धर्म और कबाइल के लोगों के लिए तलाक़ का सिर्फ एक तरीक़ा जारी करे। कोर्ट ये भी वाज़े कर दे कि भारत में तलाक़ देने का अलग अलग तरीक़ा आइन के आर्टिकल 14, 15 और 21 की खिलाफ वर्जी है, उसका वायलेशन है और सभी के लिए यकसां तलाक़ की गाइडलाइन जारी करे। इसके अलावा कोर्ट लॉ कमीशन को ये हिदायत जारी करे कि तलाक़ के कानून का जायज़ा ले और आइन के आर्टिकल 14, 15 और 21 की रोशनी में सभी शहरियों के लिए यकसां तलाक़ का ड्राफ्ट यानी मुसव्वदा तैयार करे और ये काम लॉ कमीशन सिर्फ 3 महीने में अंजाम दे। इस ड्राफ्ट में इंटरनेशनल कानून का भी लिहाज रखा जाए। ये जानना ज़रूरी है कि भारत एक सेकुलर मुल्क है जहाँ निकाह और तलाक़ का तरीक़ा सभी धर्म और मज़हब के लोगों का अलग अलग है। हिंदू, बुद्धिस्ट, सिख और जैन हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के मुताबिक तलाक़ की दरख्वास्त देते हैं। मुसलमान, ईसाई और पारसी का अपना पर्सनल लॉ है जिसके मुताबिक वो तलाक़ देते हैं। कोर्ट में भी मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक ही तलाक़ की दरख्वास्त दायर की जाती है। मुख्तलिफ धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले मियाँ बीवी यानी कपल हैं। मतलब ये कि बीवी अगर मुसलमान है और शौहर हिंदू है या शौहर हिंदू है और बीवी मुसलमान है या ईसाई है तो वो स्पेशल मैरिज एक्ट 1956 के तहत तलाक़ की दरख्वास्त दायर करते हैं। अगर मियाँ बीवी में से कोई एक गैर मुल्की है, हिंदुस्तानी शहरी नहीं है, तो उसके तलाक़ का तरीक़ा भी अलग है। ऐसे मियाँ बीवी फॉरेन मैरिज एक्ट 1969 के तहत तलाक़ की दरख्वास्त दायर करते हैं। अश्विनी कुमार उपाध्याय ने अपनी PIL में कहा है कि तलाक़ का एक भी तरीक़ा हिंदुस्तानी मिजाज, आईन हिंद और मजहबी फितरत के ख़िलाफ़ है। तलाक़ का तरीक़ा सभी के लिए एक होना चाहिए। ये थी पूरी खबर जो आगे चलकर भारत में एक बहुत बड़ा मसला बनने जा रहा है। 2016, 17 और 2018 में तलाक़ का मसला भारत में लगातार मौज़ूए बहस बना हुआ था। बीजेपी और RSS के इशारे पर 5 मुस्लिम औरतों ने सुप्रीम कोर्ट में 3 तलाक़ के ख़िलाफ़ अर्ज़ी दायर की थी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड उसमें एक अहम फरीक था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला मुसलमानों के ख़िलाफ़ आया। सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक़ को कल अदम करार दे दिया। ये फ़ैसला मुस्लिम पर्सनल लॉ और शरीयत के ख़िलाफ़ था, लेकिन इस फैसले में सिर्फ 3 तलाक़ पर कोर्ट ने बैन लगाया था। तलाक़ हसन और तलाक़ बाइन पर कोई बैन नहीं थी। इसको आसान भाषा में आप इस तरह समझें कि अगस्त 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने तलाक़ पर जो फ़ैसला सुनाया था उसमें एक साथ 3 तलाक़ देने को कलअदम करार दिया था और कहा था कि अगर कोई मर्द अपनी बीवी को एक साथ 3 तलाक़ देता है तो वे एक भी तलाक़ नहीं होगी, लेकिन अगर कोई एक तलाक़ देता है या 3 अलग अलग मुद्दत में 3 तलाक़ देता है तो तलाक़ वैलिड होगी, मोतबर होगी और बीवी को तलाक़ हो जाएगी।
यह अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट का 3 तलाक को कलअदम करार देना इस्लाम के खिलाफ था। इसके बाद पार्लियामेंट ने कानून भी पास कर दिया जिसमें एक साथ 3 तलाक देना क्रिमिनल एक्ट माना गया है। उसके अलावा 3 तलाक देने वालों के लिए 3 साल जेल की सज़ा है और तलाक भी नहीं होगी। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट में जो PIL दाखिल की गई है उसमें सभी इस्लामी तरीक़ा और इस्लामी निज़ाम को ख़त्म करने का मुतालबा किया गया है। यह अपील की गई है कि एक ऐसा कानून लाया जाए जिसके मुताबिक सभी एक ही तरीक़ा से तलाक दें। ये PIL यूनिफॉर्म सिविल कोड की जानिब एक बहुत बड़ा कदम है। इसका मतलब साफ लफ्ज़ों में यह है कि मुसलमानों को उनकी शरीयत पर अमल करने से रोका जाएगा। मुसलमानों को अपने पर्सनल लॉ पर अमल नहीं करने दिया जाएगा और ये मुसलमानों के लिए अब तक का सबसे बड़ा झटका होगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी एक नई आजमाइश का शिकार हो जाएगा। बोर्ड की बुनियाद ही इसलिए पड़ी थी कि वह आइली मसाइल की हिफाजत करें और मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहफ़्फ़ुज़ को भारत में यकीनी बनाए। बीजेपी लीडर अश्विनी कुमार ने यह PIL दाखिल करके डायरेक्ट पर्सनल लॉ को ही ख़त्म करने की मांग कर दी है। 3 तलाक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसला और उसके बाद पार्लियामेंट से पास हुए कानून को अभी तक मुसलमान फरामोश नहीं कर सके हैं। इस बीच सिरे से तलाक के मुकम्मल इस्लामी निज़ाम को ही ख़त्म करने का मुतालबा अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। यह मामला इसलिए भी संगीन है कि मुसलमानों के लिए आइली क़वानीन में शरीयत पर अमल करना ज़रूरी है। ये ईमान और अक़ीदे का हिस्सा है। दीगर मज़ाहिब और धर्म वालों के साथ ये मसला नहीं है। इस्लामी निज़ाम के मुताबिक अगर कोई मुसलमान शादी नहीं करता है या गैर इस्लामी तरीक़े से तलाक देता है तो मोतबर नहीं होगा और यह अमल सरासर हराम माना जाएगा। जबकि दूसरे मज़हब वालों के साथ ये मसला नहीं है। जैसे हिंदू धर्म के लोग 1955 मैरिज एक्ट के मुताबिक तलाक का मामला हल करते हैं, इसी तरह ईसाइयों के यहाँ भी निकाह और तलाक को शरीयत का लाजमी हिस्सा नहीं समझा जाता है। लेकिन मुसलमानों का मामला सबसे अलग है। यहाँ आइली क़वानीन यानी निकाह और तलाक भी शरीयत और मज़हब का हिस्सा है। इसे उसी तरह अंजाम देना होगा जिस तरह शरीयत ने हुक्म दिया है। इसके ख़िलाफ़ अगर कोई कुछ करता है तो उसका अमल शरीयत के ख़िलाफ़ समझा जाएगा, यानी वो मुसलमान ही नहीं होगा। मिल्लत टाइम्स की वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए मिल्लत टाइम्स की वेबसाइट विज़िट करें www.millattimes.com। आपसे एक और दरख्वास्त है कि मिल्लत टाइम्स को एक मजबूत और पावरफुल मीडिया हाउस बनाना चाहते हैं और इसके लिए हमें आपसे माली ताउन चाहिए। तफसीलात डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इस बारे में आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? क्या आप समझते हैं कि हिंदुस्तान के लिए यही बेहतर है कि तमाम लोगों को एक तरीके से तलाक देने का मुकल्लफ बना दिया जाए, या फिर वही बेहतर है कि सब लोग अलग अलग तरीके से तलाक देते हैं? मुख्तलिफ मज़ाहिब और धर्म वाले लोग अपने अपने मज़हब पर, अपने अपने धर्म और कल्चर पर अमल करते हैं। आप किसी भी मज़हब या ज़ात से ताल्लुक़ रखते हो, कमेंट में अपनी बात ज़रूर लिखिए। अगर मुझे अच्छा लगा, आपका कुछ कमेंट पसंद आया तो अगले शो में हम उसे शामिल भी करेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।